ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं कान्हा और कुम्हार की रोचक पौराणिक कथाएं। साथियों, इस समय आपको पता होगा कि फिलहाल मार्गशीर्ष का यह महीना चल रहा है। हम आप लोगों को प्रतिदिन कथा सुनाते रहते हैं। साथियों, वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास चली जाती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ जब कृष्ण अपने बाल नटखट रूप में रहते थे तो हमेशा कभी इस सखियों की, कभी कई सारी ऐसी मटकियों को तोड़ते फोड़ते थे जिससे माखन को चुरा करके गोपियों को हमेशा परेशान किया करते थे। उल्हाना लेकर के मैया यशोदा के पास जाती हैं और ऐसा कईयों बार होता रहता था। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से बहुत ज्यादा तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में बड़ा व्यस्त था, बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन जैसे कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है और मुझे भैया कहीं यहीं पे छिपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब जैसे कुम्हार ने श्री कृष्ण भगवान को एक मटके के नीचे बाल रूप स्वरूप कृष्णा जी को छिपा दिया, कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? वो बार बार बोलती और कहती, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई, लेकिन अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घर से बाहर निकाल लो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। जब कुम्हार ने कहा कि ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के जो कि बंधन से हमें मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल लो। इतना सुनते ही और कुम्हार फिर से कहता है, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से पक्का बाहर निकाल लूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूं। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? सब कुछ तो कह ही लिया है। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा मैंने पूर्ण कर दी है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल लो। इसके बाद तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उससे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी
हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की शिक्षा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और तब उन्होंने चैन की सांस ली, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोश लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रेंजे नहीं, नटवर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु भी श्री कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग अपने प्रभु से कितने भी प्रेम व्यवहार से, प्यार से कुछ भी मांग लें, तो आपको प्रत्येक वो चीज मिल सकती है जिसको आपने कभी बड़ी मेहनत के साथ भी आप लोगों ने अपने पास में नहीं पाया होगा। अगर आप लोग अपनी श्रद्धा भाव से अपने किसी भी इष्ट देवता, कुल देवता, देवी देवता, माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से जिस चीज को आप हासिल कर सकते हैं, वह चीज आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अकेले कुछ भी चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मांगो उन लोगों से जो आपके गुरु हैं। यानी जैसे आप लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, किससे लेते हैं? अपने गुरु से लेते हैं। आशीर्वाद अपने माता पिता लोगों का अवश्य लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। यानी जो चीजें बताई गई हैं कि क्या कृष्ण भगवान उस घड़े को तोड़ नहीं सकते थे? अरे वो तो महाप्रभु थे, लेकिन वो सब कुछ कर सकते थे, अपनी बाल लीलाएं भी कई सारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए उस कृष्ण यानी बाल स्वरूप कृष्ण भगवान ने उस कुम्हार की सारी बातों को सुना और सुन करके और मुस्कुरा करके सभी लोगों को उन 84 प्रकार के सिर्फ प्रकार की जितनी सारी समस्याएं थी उन सभी को बाहर निकाल दिया और बड़े प्रेम पूर्वक, जैसे उन्होंने कहा था कि जिस घड़े के नीचे आप छिपे हो उस मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। तब भी भगवान प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने उनको वचन दे दिया और जिससे उस 84 बंधन के मुक्त होने का भी उनको वचन देने के बाद वह सभी लोगों को एकदम उनका इच्छा का भी वरदान देते गए। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। इसके बाद उस कुम्हार ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकाला था। साथियों, इस प्रकार की और अधिक जानकारी पाने के लिए और इस प्रकार की और अधिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। हम मिलेंगे पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।